नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे। कल हम इसके पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले स्थापना हुई थी उसके बारे में जाने थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जिस संगठन का स्थापना किया गया था उसके बारे में जाने थे। लेकिन आज हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका गठन कब हुआ, कौन किए, किसने क्या कहे, कौन सा कॉमेंट्स किए, इसके बारे में जानेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। इसका स्थान यानी कहाँ किया गया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। संस्कृत कॉलेज में या विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे, तो इनका जन्म यानी A.O. ह्यूम का जन्म 1829 में इंग्लैंड में हुआ था। 29 में इंग्लैंड में हुआ था। और ए.ओ. ह्यूम ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे उसी समय बंगाल सिविल सर्वेंट में इसने जॉब पाए थे और उसमें सबसे पहला अधिकारी बने थे। और उसमें सबसे पहला अधिकारी इटावा में यूपी के इटावा में कलेक्टर बने थे। यानी इसने अपना पहला अधिकारी बने यूपी के इटावा में 1849 में अधिकारी बने थे। यानी जब भारत में ब्रिटिश के दौरान तो बंगाल सिविल सर्वेंट में इनका जॉब हुआ और सिविल सर्वेंट में हुआ और इसने पहला अधिकारी बने इटावा में पहली बार कलेक्टर के रूप में पद बने थे। यानी जिस समय भारत में कह सकते हैं कि 1857 में क्रांति चली थी, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, उस समय इटावा के कलेक्टर थे A.O. ह्यूम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इनका भूमिका रहा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक रूप में जाने जाते हैं A.O. ह्यूम। और रिटायर कर गए, यानी A.O. ह्यूम 1882 में सिविल सर्वेंट पद से रिटायर हो गए थे। और उसके बाद इनको भारतीय लोगों से संबंध बढ़ने लगा था और भारतीय लोगों को ऐसा देखने के बाद इनको लगा कि भारतीय लोग कभी इतना सक्सेस हो गए हैं कि खुद भारत का शासन चला सकते हैं। और इसने अंग्रेज से भी, यानी ब्रिटिश जो अधिकारी थे उस समय भारत के वायसराय थे डफरिन, यानी उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन जो शासन किए थे उसमें भारत में 1884 से 1888 तक डफरिन का शासनकाल था। यानी भारत में वायसराय डफरिन 84 से 88 तक रहे थे। उस समय A.O. ह्यूम ने कई ब्रिटिश अधिकारी से बात किए थे कि भारतीय लोग उतना सक्षम हो गए हैं कि खुद भारत में इन लोग पढ़ ले गए हैं उतना कि ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने स्थापना की है। और इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम क्या था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन।
यानी पहले नाम, यानी कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन बाद में इंडियन नेशनल यूनियन के जगह पर, संघ के जगह पर कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर आया था। यानी जो कांग्रेस शब्द हैं, कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव से आया था। दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर आया था। अब है कि कांग्रेस शब्द आया कहां से, तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। यह तो हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। स्थान कहाँ, यानी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका ए.ओ. ह्यूम का जन्म 1829 में इंग्लैंड में होता है और पहली बार बंगाल सिविल सर्वेंट में अधिकारी बनते हैं और यूपी के इटावा में इनका पहला पोस्टिंग होता है। 1849 में अधिकारी बने और ए.ओ. ह्यूम 1882 में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, यहाँ तक हो गया। अब है कि कांग्रेस शब्द कहां से आया, तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका की संसद का नाम भी है कांग्रेस, वहीं से लिया गया था कांग्रेस शब्द। और कांग्रेस शब्द का मतलब होता है, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का एक समूह, जो दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द आया था दादा भाई नौरोजी के कहने पर। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे 1884 से 1888। उसके बाद हम देखेंगे इसमें, तो कांग्रेस की जब स्थापना हो जाती है तो भारतीय लोगों ने, कई लोगों ने इस पर अलग अलग तरह के विचार देते हैं। कोई किसी ने बोलता है कि कांग्रेस याचना की संस्था है, किसी ने बोलता है कांग्रेस अल्पसंख्यक सूचीदर्शी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग है। यानी इसमें सबसे पहला हम कमेंट्स अगर देखेंगे तो कांग्रेस पर प्रमुख विचार या कमेंट्स, इसमें सबसे पहला व्यक्ति थे जो कहे थे कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस पर टिप्पणी किए थे कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि एकदम छोटा सा लोगों का कांग्रेस समूह है। इस बात को डफरी ने कहे थे, डफरी ने कहा था इसको। अगला है, डफरी ने बताया था कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, डफरी ने ही कहा था। डफरी ने कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। आगे है तीसरा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है। लड़खड़ाती नजर आ रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है, कर्जन ने कहा था। कर्जन ने कहा था।
इसका अगला है कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में मदद की जाए। इस बात को भी कर्जन नहीं कहा था, यानी कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है, कर्जन ने कहा था। कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में मदद की जाए, कर्जन नहीं कहा था। कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है, डफरी ने कहा था। कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बताया था, डफरे नहीं बताया था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय डफरे नहीं था। अगला है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने कहे थे। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहे थे। अगला है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इस बात के कमेंट्स बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। अगला है आपका कि मेढक की तरह कहते कि मेढक की तरह टर टर करने वाली संस्था है। मेढक की तरह टर टर करने वाली संस्था है। इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहते हैं, यानी बीजी तिलक। मेढक की तरह टर टर करने वाली संस्था है, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। अगला है कहते कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। अगला है कांग्रेस याचना की संस्था। कांग्रेस याचना की संस्था है। कांग्रेस याचना की संस्था है। इसको बिपिन चंद्र पाल ने कहे थे। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कहे थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कुछ टिप्पणी। अब टिप्पणी में कि पहला व्यक्ति कहे डफरी ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है, डफरी ने कहा था। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, डफरी ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है, कर्जन ने कहा था। कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में मदद की जाए, कर्जन नहीं कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहे थे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। मेढक की तरह टर टर करने वाली संस्था है, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। कांग्रेस याचना की संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने कहे थे। और एक याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहते हैं कि भारत को आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहे थे। यानी आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहे थे। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए।
महात्मा गांधी ने कहे थे। क्लियर है तक? इसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस का सेशन, एक दो पार्ट में कांग्रेस का सेशन खत्म कर लेंगे। याद हो गया होगा, कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है, डफरी ने कहा था। कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, डफरी ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती नजर आ रही है, करजन ने कहा था। कांग्रेस को शांतिपूर्ण मरने में मदद की जाए, करजन ने कहा था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे। मेढक की तरह टर टर करने वाली संस्था है, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहे थे। कांग्रेस याचना की संस्था है, बिपिन चंद्र पाल ने कहे थे। और आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, थैंक यू।